हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। इस पे इंट्रोडक्शन हो चुका है, इस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल ही बोर्ड में आते हैं, सभी के सभी न्यूमेरिकल लगभग बोर्ड में आए हुए हैं। तो तुरंत हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका है बुक कॉपी पे। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ओके, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। थोड़े समय पहले इंट्रोड्यूस कर दूं इसमें, जैसे ये प्रतिबंध क्या है। जैसे हमारे टॉपिक का नाम ही है सप्रतिबंध प्रायिकता। इसके पहले यदि आप प्रायिकता के क्वेश्चन पढ़े हों तो उसमें क्वेश्चन ऐसे थे कि परिवार में 2 बच्चे हैं, और ये टॉपिक नहीं, उसमें यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक लड़का है ऐसा नहीं है, मतलब पहले जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो जिसे ऐसे रहता कि परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस क्वेश्चन में दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता तो पूछ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या दे दिया कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो ये इसीलिए सप्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मान लें, जैसे मानते हैं कि माना जैसे 2 बच्चे हैं तो लड़के को बी से, बॉयज से वही सिंबल ले लिया बी, और लड़की को स्मॉल जी से निरूपित करते हैं, ये हम मान लेते हैं। चूँकि 2 बच्चे हैं तो हम यदि प्रतिदर्श समष्टि बनाएं, सैंपल स्पेस बनाएं 2 बच्चों का, तो ये हो सकता है कि पहला बच्चा जो है मान लीजिए लड़का है और दूसरा बच्चा भी क्या है, लड़का है। पहला तो ये हो सकता है 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों बच्चे क्या है, बॉयज हैं, लड़के हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों ही बच्चे क्या हैं, गर्ल्स हैं, दोनों लड़कियां हैं। अब तीसरा क्या हो सकता है, पहला वाला लड़का है और दूसरा बच्चा क्या है, लड़की है। और अगली संभावनाएं क्या हो सकती हैं, अगली संभावनाएं जैसे देखो, दोनों बॉयज हो गए, दोनों गर्ल्स हो गए, पहला बॉय दूसरा गर्ल हो गया। अगली संभावना हो सकती है कि पहला गर्ल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, बॉयज हो जाए, बॉय हो जाए, लड़का हो जाए। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, प्रतिदर्श समष्टि। अब जरा देखो, वो जो क्वेश्चन में कह रहा था इसके पहले जो जिसमें कंडीशनल नहीं था, कंडीशन नहीं था, मतलब अभी तक जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है उसमें इस तरह से पढ़ रखा था कि परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ। ये कंडीशन उसमें नहीं था कि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, ये नहीं था उसमें। तो यदि ये क्वेश्चन को हटा दें, मतलब कि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसको हटा दें तो क्वेश्चन बचेगा परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो कुल हमारे पास सैंपल स्पेस 4 हो गए, और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो एक, दोनों बच्चे लड़के हैं तो एक जो है एक्चुअल इवेंट हो गया, तो 1/4 हमारी प्रायिकता हो जाती, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 घटनाएं हैं। पहली घटना क्या है, जैसे अब यहाँ पे हम घटना का निरूपण करते हैं, घटना मानते हैं। क्या घटना मानते हैं, मान लीजिए एक घटना ई मानते हैं, और वो घटना कौन सी है, वो घटना है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है, एक घटना है। दूसरी घटना जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों बच्चे लड़के हैं। ठीक है, 2 घटनाएं हैं, क्या कम से कम एक बच्चा लड़का है, और दूसरी घटना क्या है, लड़का होने की प्रायिकता। 2 घटनाएं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा 2 घटनाएं इस तरह से आपको मिलेंगी। तो हम क्या कर लें, हमें क्या निकालना है, दोनों बच्चे लड़के हैं इसकी प्रायिकता। तो घटना ई हमने क्या मान लिया, घटना ई ही हमने मान लिया। जैसे जो घटना ई है उसको हम मान ले रहे हैं ऐसे ई, सच दैट घटना ई को क्या मान ले रहे हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। और ध्यान देना यहाँ पे, यही हमसे पूछा भी है, इसी की प्रायिकता भी पूछा है, दोनों बच्चे लड़के हैं इसी की प्रायिकता पूछा है। तो घटना ई को हमने क्या मान लिया, दोनों बच्चे लड़के हैं। और दूसरी घटना जो एफ है उसको हम क्या मान लें, वो जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, ये हमने एफ को मान लिया, दूसरी घटना मान लिया। बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, राइट। तो जरा देखना, हमें इसी ई की प्रोबेबिलिटी देनी है, इसी ई की प्रायिकता देनी है, जबकि ये जो एफ वाली घटना है वो घट चुकी है।
तभी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई। तो हमें क्या देना है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये घटना हो चुकी है, तो दोनों बच्चे लड़के होंगे, इसकी प्रायिकता देनी है। अब चलो देखो भाई, ई के लिए यदि हम सैंपल देखें, ई के लिए यहाँ पे यदि ई के लिए हम सैंपल देखें तो ई में क्या आएगा, दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, यानी कि ई में जो सैंपल आएगा वो बी बी, दोनों बच्चे लड़के हैं, ये आ जाएगा। एफ में जरा देखो, एफ में सैंपल क्या आएगा भाई, जरा एफ में देखो, एफ की घटना क्या है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, अधिक से अधिक तो दोनों लड़के। जरा देखना एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसका मतलब दोनों बच्चे लड़के भी हो सकते हैं। तो घटना एफ में सैंपल क्या हो सकता है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो बोलो एक बी जी हो गया कि नहीं, एक बच्चा लड़का हो गया, मतलब पहला बच्चा लड़का है दूसरा लड़की है। या ऐसे भी हो सकता है, कैसे कि ये तो पहला बॉय है दूसरा गर्ल है, पहला लड़का है दूसरा लड़की है, तो यहाँ पहले को लड़की कर दो और दूसरे को लड़का कर दो, ये हो गया। तो जैसे बोला है बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो देखो एक लड़का हो गया, यहाँ भी एक लड़का हो गया, और कम से कम एक बच्चा लड़का है तो अधिक से अधिक दोनों भी लड़के हो सकते हैं, तो इसमें ये भी घटना क्या है, इंक्लूड है, ये ध्यान देना यहाँ पे, राइट। अब जरा देखो ई और एफ में कॉमन क्या है, तो ई और एफ में कॉमन क्या है, बी बी, मतलब दोनों ही बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेन चीज़ है। हम घटना को सबसे पहले कहीं भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले पूरा सैंपल स्पेस निकालेंगे, फिर क्या है हम उन दो घटनाओं को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो घटनाओं को मेंशन करेंगे, फिर उन घटनाओं में क्या क्या सैंपल आते हैं उनको मेंशन करेंगे, फिर क्या मेंशन करेंगे, दोनों घटनाओं में कॉमन घटना कौन है उसको मेंशन करेंगे, याद रखना इतने। अब क्या है, अब यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालें, घटना ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट ई, घटना ई की प्रायिकता, तो घटना ई की प्रायिकता क्या होगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन इवेंट ई, इवेंट ई में घटना ई में कितने सैंपल स्पेस हैं, तो 1, और अपान में क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस, पूरा का पूरा प्रतिदर्श समष्टि कितने हैं, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितने होगी, ई की प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी। अच्छा, यदि यहीं पे हम एफ की प्रायिकता आपसे पूछें, तो एफ की प्रायिकता में क्या है कि एफ में कितने स्पेस सैंपल हैं, एफ में कितने सैंपल हैं 3, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 4, तो ये एफ की प्रायिकता होगी। अब ई इंटरसेक्शन एफ है, यदि हम इसकी प्रायिकता आपसे पूछें, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता यदि हम पूछें आपसे, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितनी घटनाएं, एक घटनाएं हैं, और टोटल सैंपल स्पेस में कितनी घटनाएं हैं, 4 घटनाएं हैं, तो 1/4। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हमसे जरा बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है, पिछले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इंट्रोड्यूस किया गया था, पी ई बाई एफ का मतलब क्या है, पी ई बाई एफ का मतलब है, जरा फिर से समझ लो, घटना ई की प्रायिकता क्या होगी जबकि घटना एफ घट चुकी है, ई बाई एफ का मतलब क्या, ई की प्रायिकता पूछी जा रही है जबकि एफ घटना क्या हो चुकी है, जरा देखो हो गया कि नहीं। ई की प्रायिकता क्वेश्चन में क्या पूछा है दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता, और ई क्या है, दोनों बच्चे लड़के हैं, तो हो गया कि नहीं। पी ई का मतलब क्या हुआ, दोनों बच्चे लड़के हैं, इसकी प्रायिकता, ई का मतलब हो गया दोनों बच्चे लड़के हैं, ई की प्रायिकता बताओ, वही तो बात हो गई। बाई एफ लिखा है, बाई एफ का मतलब क्या हुआ, एफ हो चुका है, यानी कि एफ में क्या दिया था, कम से कम एक बच्चा लड़का है, वो तो हो चुका है, तब हमको ये बताना है। तो पी ई बाई एफ के फार्मूले क्या होंगे, याद करो क्या बताया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, राइट। देखो नीचे जो है वही होगा, पी एफ, एफ नीचे है एफ नीचे होगा, ऊपर क्या होगा, पी इंटरसेक्शन एफ। अब पी इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, ये 4 ऊपर जाएगा, ये तो समझ ही रहे हो, ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, 1/3। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं, जिसमें 200 लड़के हैं, 500 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने 500 हैं, जिसमें 200 लड़के हैं, राइट।
कुल विद्यार्थियों की संख्या अभी हम डिस्कस करते हैं, इस पर थोड़े सा मेंशन कर लो। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है। फिर क्या दिया है? कक्षा 12 में 20% लड़के पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, इसमें और क्या दिया है? 200 लड़के हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 500, मतलब इसमें लड़के और लड़की सब हैं, जिसमें से 200 क्या है? लड़के हैं। यानी कि लड़कों की संख्या यदि हम देखें, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 200 है, राइट। मतलब कि विद्यार्थियों में 500 हैं, 200 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 300 है। लड़कियों का तो अभी क्वेश्चन में कुछ जिक्र नहीं है, कोई ऐसा चर्चा नहीं है। फिलहाल देखते हैं, 200 लड़के हैं। अब इस 200 में भी ज़रा समझना है कि 20% लड़के जो है क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो 20% किसका? जैसे ओके, ये फिर से देखो, कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 हो गई, लड़कों की संख्या 200 हो गई। फिर दिया है 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, ये 20% लड़के इस लड़के का है, टोटल का नहीं है। 20% लड़के जो है, 200 लड़के हैं, उसमें से 20% क्या है? क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो अब यदि हम ये लिख लें कि क्लास 12 में लड़कों की संख्या, क्लास 12 में लड़कों की संख्या, तो क्लास 12 में लड़कों की संख्या कितनी है? 200 ऑफ 20%, तो ये कितने हो गए? 40। तो कुल विद्यार्थी 500 हो गए, लड़कों की संख्या 200 हो गई, और 12 में, कक्षा 12 में लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। एक्चुअल हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें ऐसा लिखा था कि इस 200 लड़के में 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। और वैसे यदि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं 500 का, तो फिर वो बस यहीं पे बदल लेंगे, 500 का 20% निकाल लेंगे। ओके, चलिए अब क्या है, क्या पूछा है? क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है? यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़का है। यदि हम यहाँ घटना का जिक्र करें, घटना क्या है? घटना क्या है? घटना ई के बारे में अमूमन जो हम आपको समझा रहे हैं उसमें घटना ई उसको ले रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे अभी ऊपर क्या था? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता पूछा था, तो हमने क्या किया था? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता जो पूछा था, तो ई को हमने क्या मान लिया था? दोनों बच्चे लड़के हैं। यहाँ पे प्रायिकता किसकी पूछा है? कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो हम ई को जो मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है। घटना ई क्या है? कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी क्या है? कक्षा 12 का है, कक्षा 12 का है। जिसकी प्रायिकता निकालनी है हमने ई माना है। एफ क्या माना है? जो दूसरी घट चुकी है, ये तो हमें निकालना है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है, जबकि कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि चुना गया विद्यार्थी लड़का है। यानी कि एफ को मान ले रहे हैं कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़का है, लड़का है। ओके, समझ में आ रही है बात? तो अच्छा, एफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे तो क्या है? एफ क्या बोला गया है? यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है, लड़कों की संख्या 200 है, और यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है, ठीक है। तो कक्षा 12 में लड़कों की संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है ना। तो अब चलो देखो भाई, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो घटना इवेंट एफ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एफ में ज़रा देखो भाई, एफ में कितने, एफ हमने क्या माना? एफ हमने मान रखा है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़का है। लड़कों की संख्या कितनी है? 200 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यदि निकालनी है, एफ की प्रायिकता, तो एफ में बच्चों की संख्या 200 बटे टोटल कितने बच्चे हैं? 500। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब ज़रा एक चीज़ बताइए, पीई की तो बहुत ज़रूरत ही नहीं है हमें,
हम यदि ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने बच्चे आएंगे। ई क्या है, कक्षा 12 का विद्यार्थी है, और एफ क्या है, लड़का है। कक्षा 12 ई क्या है, चुना गया विद्यार्थी क्या है, कक्षा 12 का। तो कक्षा 12 में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है भाई, 40 है। तो ई इंटरसेक्शन यही समझना है कि ये कुल लड़के 200 हैं, तो ये 40 लड़के, इस 200 में ये जो 40 लड़के हैं वो कक्षा 12 के हैं। यानी इन 200 में जो संख्या है, पूरे स्कूल में 200 बॉयज़ हैं और उसमें क्लास 12 में कितने बॉयज़ हैं, 40 हैं। तो ये 40 क्लास 12 में भी है और यही 40 इसमें भी तो काउंट हुआ, तभी तो 200 हुए हैं। यानी ई इंटरसेक्शन एफ में कितने बच्चे हैं, मतलब ई और एफ में कॉमन बच्चे कितने हैं, तो 40 बच्चे हैं। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ में स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, बाई क्या, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 0.08, ये कितना आ जाएगा 0.08। ओके, अब हमें क्या पूछा है, पी ई बाई एफ ही तो पूछा है। पी ई बाई एफ क्या है, ई बाई एफ का मतलब क्या हुआ, ई की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा, ई की, और ई क्या है, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है, तो इसी की तो प्रायिकता देना है। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, तो पीई हो गया। और क्या वो विद्यार्थी लड़का है, ये हमको देखना है, तो एक कंडीशन एफ हो गई। तो इसका फार्मूला क्या लिखोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 0.08 और पी एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4। ध्यान देना, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी ऊपर से यदि सॉल्व करो तो 2 डिजिट पे है ना, 0.2 डिजिट पर है, नीचे 1 डिजिट पर है, तो ऐसे कर सकते हो, ये तो समझ ही रहे होगे। इसको कटा दोगे 1/5 और इसको कटा दोगे तो 0.2। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में है और वो क्या है, लड़का है, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी, राइट। अच्छा, इसी पर एक क्वेश्चन और हम देते हैं, वो में भी एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन हम समझाते हैं। बिल्कुल ये संभवतः 24 में पूछा हुआ है, ये भी एक साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साल और भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल है जो कई साल रिपीटेड है, बिल्कुल यही है, थोड़े सा डिफरेंस है, उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ इसके जस्ट बाद। ओके, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी कई साल पूछा हुआ है। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, राइट, जिसमें 430 लड़कियां हैं। ओके, यह ज्ञात है कि 430 में 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना। तो उसमें मैंने ये सेंटेंस मेंशन नहीं किया था पिछले क्वेश्चन में, वो मेंशन इससे आप देख लीजिए उसको, तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या ये हो गई आपकी 1000। लड़कियों की संख्या कितनी है, ये यदि हम देखें लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या जो दे रखा है आपको 430 देख लो, 430 हो गई, ठीक है। अब बोला है कि इस 430 में 10% लड़कियां कक्षा 12 में हैं, तो क्लास 12 में, कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या कितनी है, इसी 430 का कितना है, 10% है, तो इंटू 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 43। समझ रहे हैं ना। अब ये थोड़े सा पहले हम यही बता दें, कुल गर्ल्स कितनी 430, और इस 430 में 12 में कितनी है, 43 है, यानी कि ये 43 गर्ल्स इसमें भी इंक्लूड हैं। तो अभी जब दो हम इवेंट लिखेंगे, दो घटना लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 43 आएगा, क्योंकि 43 12 में है और ये 43 इस कुल लड़कियों की संख्या में भी काउंटिंग है। तो ये यहाँ 12th में भी आ गई
और ये कुल लड़कियों की संख्या में भी आ गई, तो 43 क्या होगा, दोनों घटनाओं का कॉमन संख्या होगी। ओके, चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। राइट, अब घटना हम लिखते हैं। घटना मैंने बताया कि अभी तक मैंने जितना भी इंट्रोड्यूस किया है सभी में ई घटना क्या बना है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है। जैसे क्या बोला, क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, तो घटना ई क्या है, घटना ई हम मानेंगे कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है। हमने घटना ई को क्या माना, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है। जिसकी प्रायिकता निकालनी है वही मैंने इवेंट ई माना है। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, तो घटना ई क्या है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है। और दूसरी घटना जो एफ होगी उसको हमने क्या माना, ये जो कंडीशन दे दिया है, यदि यह ज्ञात है, जो पहले ही हो चुका है, क्या हो चुका है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो एफ की घटना क्या हो गई, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़की है। एफ के बारे में क्या लिख दोगे, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। ओके, ये हमने दो घटनाओं को मान लिया। अब चलो बता दो भाई, यदि हम तुमसे पूछें कि प्रोबेबिलिटी, अच्छा हम फार्मूले में क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे, पी ई बाई एफ ही तो लिखेंगे। ई बाई एफ का मतलब क्या है कि ई की इवेंट की ही हमें प्रोबेबिलिटी देनी है। देखो ई क्या है, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का, यही तो प्रायिकता देनी है। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है। बाई एफ का मतलब क्या हुआ कि ये हो चुका है, ये घटना घट चुकी है। तो देखो यहाँ पर लिखा है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो पी ई बाई एफ लिखा ना। पी ई बाई एफ का फार्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो पी एफ यदि हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या है, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ओके, तो अब चलो बता दो भाई, पी एफ की वैल्यू यदि हम देखें, एफ का मतलब क्या है, एफ घटना हमने क्या मान रखा, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो यदि हमें एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो लड़की है, मतलब कुल लड़की की बात कर रहे हैं ना, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी होगी भाई, 430 होगी। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 1000 हो गए ना। इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से ये कट जाएगा 0.43। और अब क्या निकाल लें, ई इंटरसेक्शन एफ की ज़रूरत है। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने बच्चे हैं, अभी शुरू में ही डिस्कस किया कि कुल लड़कियां 43 हैं और 43 क्या है, 12 में है। तो ये 43 गर्ल्स तो इसमें भी काउंट है ना, तो ये 43 ही कॉमन हुआ। ई और एफ में कॉमन, एफ क्या है, सभी लड़की, और ई क्या है, कक्षा 12 की लड़की, कक्षा 12 की लड़की। तो कुल लड़कियों में ई तो शामिल है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे, जितने ई के एलिमेंट होंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता जब निकालोगे तो 43 जो ई इंटरसेक्शन एफ में स्टूडेंट है अपन टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं, 1000 है। इसको देख लो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.043, राइट, 0.043। अब क्या है हमारा क्वेश्चन, ये क्या, पी ई बाई एफ, यही तो पूछा है ना। ई की प्रायिकता क्या होगी जबकि एफ घट चुका है, तो फार्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू प्रायिकता में 0.043 है और नीचे पी एफ की प्रायिकता कितनी आ गई है, 0.43 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर से पॉइंट हटाओगे 3 डिजिट पे है, नीचे 2 ही डिजिट पर है, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करा दोगे तो 1/10 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.1 हो जाएगा। तो ई अपान एफ की प्रायिकता, ई अपान एफ की प्रायिकता मतलब क्या, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है, इसकी प्रायिकता निकालनी है, जबकि क्या हो चुका है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ये घटना हो चुकी है, तो इसकी प्रायिकता 0.1 आएगी, राइट। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग और देखते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, देखिए हमने नोट किया है यहाँ पे, इसको जरा देखें। लिखा है एक पासे को 2 बार उछाला गया तथा प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी। कई साल पूछा, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी क्वेश्चन
रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो बताया गया उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई थी 1000 है, या उसके पहले वाले क्वेश्चन में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या दी गई थी 500 है। मतलब कुल इवेंट आपको पता थे। इसमें क्या है, कुल इवेंट इस तरह से पता नहीं है। जैसे एक पासे को 2 बार उछाला गया, तो पासे को 2 बार उछालने पर कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए ऐसे उछाल रहे हैं तो पहली बार 1 आया, फिर दूसरे पासे पर भी 1 आया, या मतलब एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो पहले बार भी 1 आया, दूसरे बार भी 1 आया, पहले बार 1 आया, दूसरे बार 2 आया, पहले बार 1 आया, दूसरे बार 3 आया, ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे फिर क्या हो सकता है, पहले पासे पर 2 आया, दूसरे पर 1 आया, फिर पहले को फेंका तो 2 आया, और फिर दूसरी बार जब फेंका तो 2 आया, फिर पहली बार फेंका तो 2 आया, दूसरी बार फेंका तो 3 आया। मतलब क्या है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे क्या हो सकता है 3 1, मतलब पहली बार फेंका तो 3 आया, दूसरी बार 1 आया, पहली बार फेंका 3 आया, दूसरी बार 2 आया, ऐसे 3 6। तो आप देखें तो ऐसे 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, लास्ट में 6 6 हो सकता है। यानी कि पासे को यदि आप 2 बार फेंकें, जैसे एक पासा है उसको 2 बार फेंकें, या 2 पासे को एक साथ फेंकें, तो टोटल यही इवेंट आ सकते हैं। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। तो यदि पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल घटनाओं की संख्या कितनी आती है, ये कुल करेंगे तो देखो रो में भी 1 2 3 4 5 6 आएगा, और नीचे भी 6 है, 6 6 या 36। तो टोटल जो घटनाएं घटेंगी वो कितनी घटेंगी, 36 घटेंगी। जैसे इस पिछले क्वेश्चन में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 दे दिया था, तो इसमें एक पासे को 2 बार उछालोगे तो कुल कितने इवेंट आएंगे, 36 आएंगे। यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे जबकि पिछले क्वेश्चन में 1000 दे दिया था स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, चलो भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पासे को 2 बार उछालोगे तो टोटल इवेंट 36 बनेंगे। अब आते हैं हम घटना पे। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो घटना में मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो आप फ्री हैं, चाहे जिसको जो घटना माने। ई को हम वो घटना मान रहे हैं जिसकी प्रायिकता निकालनी है, वैसे आपकी मर्जी, आप एफ मान लें। तो ई को हमने वो घटना माना जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। क्या लिखा है, प्रायिकता किसकी पूछा है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता पूछा हुआ है। तो हम घटना ई क्या मानते हैं, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। घटना ई क्या है जिसकी प्रायिकता निकालनी है, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। ध्यान देना, प्रकट होना। ई क्या है, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। अधिकतम और भी बार प्रकट हो सकती है, 2 बार 3 बार, जैसे एक पासा है ना, तो संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ये है घटना ई। इसी की प्रायिकता भी पूछा है। एफ को हम क्या मान रहे हैं, ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रकट हुई संख्याओं का योग क्या है, 6 है। मतलब एक पासे को 2 बार उछाल रहे हो ना, तो दोनों पासों पर जो फेस पे आएगा, ऊपर आएगा, उनकी संख्याओं का योग क्या है, 6 है। तो एफ को हम क्या लिख दें, ये एफ को लिख देते हैं दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग क्या है, 6 है, 6 है। अब जरा बताओ ई का, यदि हम घटना ई का जिक्र करें, कौन कौन सी घटनाएं इसमें आ सकती हैं ई में, तो ई में क्या बोला है जरा देखना, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। मतलब 2 बार भी एक पासे को 2 बार फेंक रहे हो ना, तो न्यूनतम एक बार आनी चाहिए, अधिकतम दोनों बार हो सकती है, मतलब पहली बार भी 4 आए, दूसरे बार भी 4 आए, लेकिन न्यूनतम एक बार प्रकट होनी है। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, जैसे 1 4 न्यूनतम एक बार आ रही है कि नहीं, 2 4 हो सकता है कि नहीं, 3 4 4 4
4 4 भी होगा क्योंकि न्यूनतम एक बार है, अधिकतम तो हो ही सकता है। तो 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। ये वो घटना है जिसमें जैसे एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, तो पहली बार फेंका 1 आया, दूसरी बार 4 आया, पहली बार फिर से फेंका तो 2 आया, दूसरी बार 4 आया, पहली बार फेंका तो 3 आया, दूसरी बार 4 आया। ऐसे समझ में आ रहा है? तो फिर और भी तो हो सकता है, पहली बार ही 4 आ जाए, दूसरी बार 1 आ जाए। तो यदि 1 4 है, जैसे बोला ई क्या है, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, तो 1 4 भी हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है। 1 4 क्या बताता है, पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार 4 आया। 4 1 क्या बताएगा, पहली बार पासा फेंका है तो 4 आया है और दूसरी बार 1 आया, बिल्कुल अपोजिट। 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, और 4 4 नहीं हम लेंगे क्योंकि 4 4 तो यहाँ भी लिखा है, वहाँ भी लिखा हुआ है, तो 4 4 कंसीडर नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है, 5 4, ठीक है, 6 4, ये हो सकता है। ई जो लिखा हुआ है संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, उसमें यदि आप देखेंगे तो हमें कुल इतने इवेंट मिलेंगे। नंबर ऑफ इवेंट क्या हो सकते हैं, यदि हम यहाँ पर ई की कुल घटनाओं की संख्या लिखेंगे तो चलो यहाँ पर, अच्छा मेंशन नहीं, वैसे अभी कंफ्यूज होने लगेंगे, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ई में कितनी घटनाएं, 11 घटनाएं हैं। ओके, एफ में क्या लिख दिया जाए, एफ के बारे में क्या बोला है, दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 है। जैसे पहली बार फेंका 1 आया, तो दूसरी बार फेंको तो 1 आए तो नहीं लेना क्योंकि 1 1 पे प्लस करोगे 2 आएगा। हमें क्या लेना है, दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 है, तो पहले पर 1 आए तो दूसरे पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। पहले पर 2 आए तो दूसरे पर क्या आना चाहिए, 4, तभी तो 6 होगा। पहले पर 3 आए तो दूसरे पर 3, पहले पर 4 आए तो दूसरे पर 2, पहले पर 5 आए तो दूसरे पर 1, और पहले पर 6 आए तो दूसरे पर हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों, भाई न्यूनतम तो 1 आएगा, तो 6 और 1 सम होके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास घटनाएं हो गई, समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पास जो घटना हुई वो किसके लिए हुई, एफ के लिए हुई। कितनी घटनाएं इसमें हैं, 1 2 3 4 5 घटनाएं इसमें है ना। अब चलो जरा इसी में लगे हाथ ये भी देख लें, ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितनी घटनाएं हैं भाई। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, दोनों में जो कॉमन है, तो देखो 2 4 2 4 और 4 2 4 2, ये घटना है। 2 4 ई में भी है, एफ में भी है, 4 2 भी दोनों में है, ये दो घटनाएं हैं। अब चलो बताओ, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, ई की प्रायिकता, तो ई की प्रायिकता क्या होगी, ई में कुल कितने, ई की प्रायिकता यदि निकालनी है तो हम ये देखें ई में कुल कितने इवेंट हैं। ई में कुल कितने इवेंट अभी गिना, 11, और टोटल इवेंट कितने हैं, ध्यान दो, दो पासों को फेंकने पर या एक पासे को 2 बार फेंकने पर टोटल इवेंट कितने आते हैं, 36, तो 11/36। अच्छा, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितने इवेंट हैं, 2, टोटल इवेंट कितने हैं, 36, ये हो जाएगा 2/36, राइट। अच्छा, पी प्रायिकता ऑफ इवेंट एफ पूछे, एफ की प्रायिकता क्या होगी, तो एफ में कुल कितने इवेंट हैं, 1 2 3 4 5 और टोटल इवेंट कितने हैं, 36, यही ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन तो यही पूछा है ना, क्वेश्चन हमसे पूछा है ई बाई एफ की प्रायिकता। ई बाई एफ मतलब ई की प्रायिकता बताओ जबकि एफ घटना हो चुकी है, यही तो दिया है ना, 4 होने की प्रायिकता बताओ जबकि दोनों अंकों पे, दोनों फेस पर प्रकट संख्याओं का योग 6 पाया गया। ये तो घटना घट चुकी है, तब 4 के न्यूनतम एक बार होने की प्रायिकता देनी है। तो पी ई बाई एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है, 2/36, और पी एफ की वैल्यू क्या है, 5/36, राइट। 36 कट जाएगा, 2/5 और 0.4, ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0.4। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता पे सब क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अभी प्रायिकता पे ही कुछ क्वेश्चन और भी बताएंगे, ये लेक्चर इतना ही रखने देते हैं, ओके।